मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नया सरकारी आवास है राजनिवास बंगलो नंबर 1 और बंगलो नंबर 2। बंगलो नंबर 1 जहां पर वो खुद रहेंगी और बंगलो नंबर 2 जहां पर उनका मुख्यमंत्री निवास से सटा हुआ है मुख्यमंत्री का कार्यालय। और इसको जो नाम दिया गया है मुख्यमंत्री जनसेवा सदन। इस वक्त हम आपको लेकर के जो है आए हैं मुख्यमंत्री के जनसेवा सदन, जो कि बंगलो नंबर 2 है, क्योंकि बंगलो नंबर 1 का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। तो जो बंगला तैयार हो गया है, जैसी जानकारी निकल के आ रही है कि इन बंगलों को तैयार करने में करीबन 60 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। दर्जनों एसी लगाए जा रहे हैं, नए नए टीवी लगाए जा रहे हैं। तो क्या है तस्वीर, वही दिखाने के लिए आपको लेकर के आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो पीछे आपको एक हॉल नजर आ रहा है और जैसी जानकारी दी गई है कि जो भी आगंतुक होंगे, जो भी लोग मुख्यमंत्री से मिलने आएंगे, उनके लिए दरबार खुला होगा। जब भी जनता दरबार होगा या कोई कार्यक्रम होगा तो लोग यहां बैठेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा भी यहीं पर नजर आ रहे हैं। नमस्कार कपिल जी, ये बताइए, 60 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। आप लोग कह रहे थे शीश महल अरविंद केजरीवाल ने तैयार कर दिया, अब मुख्यमंत्री जी खुद 60 लाख रुपए बंगलों पर खर्च कर रही हैं। शीश महल पे कितना खर्चा होगा बताओ? कई करोड़ हो गया, आप लोग दावा कर रहे हैं। नहीं आप बताओ, आप तो पत्रकार हो। 60 करोड़ 70 करोड़ आप। हाँ, और यहाँ पे कितना हुआ? 60 लाख की बात हो रही है। 60 लाख और 60 करोड़, ठीक है आपके मुताबिक। वैसे तो वहाँ पे 80 करोड़ से ऊपर का है, पर आपका रिकॉर्ड बोल रहा है 60 करोड़ और 60 लाख। ये तुलना क्लियर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपका कैमरा शीश महल में कितनी बार गया? मौका नहीं मिल पाया, मुझे तो मौका नहीं मिल पाया। एबीपी का कैमरा गया क्या? मुझे नहीं मौका मिला। किसी का भी गया क्या? किसी मीडिया हाउस का गया क्या? कोई फोटो खींचने की भी अनुमति मिली? आपने कभी देखा कि कैसा है शीश महल? आप लोगों ने वीडियो रिलीज किया, वो तो देखा हमने। पर आपने देखा क्या आम आदमी पार्टी ने या केजरीवाल ने कभी पत्रकारों को, मीडिया को घर पे आने दिया क्या? छोड़ दिए मीडिया। उनके किसी विधायक या मंत्री ने कोई फोटो डाला है क्या आज तक शीश महल का? आप लोगों ने रिलीज किया चुनाव के दौरान? का मोबाइल फोन ही बाहर रखवा ले, वो दिखाना नहीं चाहते थे। उन्होंने जो बनाया था वो छिपा कर बैठे थे। और 60 लाख जो भी आप आंकड़ा बता रहे हैं उसमें क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ ना, तब आपको लगेगा कि फिर 80 करोड़ की जरूरत क्या थी। यहाँ से एंट्री एक तरह से हो रही, क्योंकि बाहर ये तो एंट्री मेन गेट से जब आप एंट्री करते हैं तो ये रास्ता है जहां पर हम खड़े हुए हैं। ये भी ऑन रिकॉर्ड कहिए कि पहली बार कैमरे की एंट्री हो रही है 11 साल में। 11 साल में मीडिया के कैमरों को दिल्ली के मुख्यमंत्री के घरों में और दफ्तरों में जाने नहीं। इंटरव्यू के लिए कभी कभी बुलाया? आप शीश महल के अंदर बुलाया क्या किसी को? पहले तो जब चुनाव शीश महल बना तब से किसी को नहीं आने दिया गया। उन्होंने इसको दिखा दीजिए। तो ये है जन सेवा सदन, ये बंगलो नंबर 2 है। यहीं पर जो सीएम का कार्यालय भी रहेगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी यहाँ लोगों से मिलेंगी, जन सुनवाई यहीं पर होगी, समस्याओं के ऊपर सुनवाई होगी और उसी के लिए ये बनाया गया है। अधिकारीगण भी यहाँ पर बैठेंगे और जो भी शिकायत आती है, जो भी समस्या आती है, जो भी सुझाव आते हैं, उनको स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पर सुनेंगी भी। एसी लग गए हैं, आइए गिनवा देता हूँ ना मैं आपको। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप हर चीज कैमरे की, पहले तो पर्दा देख लो। यहाँ पर आपका ये पर्दा जरूर देखना चाहिए भाई साहब। ये वही पर्दा है जो आपके घर पे होगा, ऐसे ही कुछ पर्दा होगा आपके घरों पे भी। दिल्ली में सबके घरों पे ऐसे ही पर्दे होंगे। जितने का शीश महल में पर्दा लगा था उससे कम में ये पूरा बन गया। एसी भी लग गए, सोफे भी लग गए, टेबल भी लग गई, कुर्सी भी लग गई, पर्दे भी लग गए, फ्रिज भी लग गया, जो कुछ है सब लग गया। लाइट्स नई नई लगी हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने का शीश महल में पर्दा लगा था उससे कम में ये सब कुछ हो गया। तो अब आप कल्पना कीजिए कि उन्होंने 80 करोड़ कहां खर्च किए जब इतने में सब कुछ हो गया। सवाल ये नहीं है कि यहां पे कितना पैसा लगा, सवाल ये है कि जब इतने पैसे में आज सब कुछ हो गया तो वहां पर इतना पैसा क्यों लगा। आप आज तो मैं आपको दिखाता हूं सारे एसी, पर्दे, सोफे, कुर्सी सब गिन लो, ये सब 60 लाख में हो गया। तो केजरीवाल ने 80 करोड़ रुपए किस चीज में लगाए? नहीं, अभी जितना दिखा रहे हैं उसके बाद में इसमें और चीजें बदल जाएंगी। आपकी रोज एंट्री है, आप कभी भी आके देखिएगा। ये तो जो है हम कैंप कार्यालय जो मुख्यमंत्री का है वहां पर आए हैं, तो आइए दिखाइए। एसी में तो लगा वो नजर नहीं आ रहा है। नहीं आप देख लीजिए, आप गिनिए, मैं गिनवाता हूँ आपको। यहाँ पर अधिकारीगण बैठेंगे, लोगों को जो मिलेंगे का रूम है। और आप देख लीजिए इसके पर्दे, कुर्सी, टेबल जो भी है एक साधारण है, जैसा किसी भी अन्य सरकारी दफ्तर में आपको मिलेगा, सब कुछ केवल वैसे ही है। इसके यहाँ पर एक एसी लगा हुआ है, नया एसी लग गया है यहाँ पर भी। गिनिए, मैं तो कहता हूँ गिनिए और तब ये सोचिएगा कि इतना पैसा उन्होंने कहाँ खर्च किया। ये बहुत बड़ा। पर्दे तो वैसे ही हैं जैसे बाहर लगे हुए थे। आइए आइए मैं आपको, आइए सामने से ही चले या इधर से? अच्छा उधर से। मैडम एक मिनट मैडम। जहाँ पे मुख्यमंत्री जी जनता से मिलेंगी, लोगों से मिलेंगी, उनकी सुनवाई करेंगी, उनकी इसी कुर्सी पे बैठ करके जनता जी की कुर्सी है। मैं ये चाहता हूं आपका कैमरा ये दिखाए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां पर बैठकर जनता से मिलते थे ऐसा पिछले 11 साल में कोई नहीं देख पाया, कोई नहीं देख पाया। ये वो कुर्सी है जहां पर मुख्यमंत्री बैठेंगी। तो आप मुख्यमंत्री क्योंकि जनता से मिले ही नहीं। केजरीवाल जनता से कहां मिलते थे? एसी भी यहाँ पर भी गिन लेने चाहिए। बिल्कुल गिनने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ पूरी बिल्डिंग के एक बाहर लगा था, दो यहाँ पर लगे हुए, यहाँ पर
पर खुद मुख्यमंत्री बैठे हैं। और ये पूरा इसी में हो गया जो आपने पैसा बताया था। अरे वो स्क्रीन की भी चर्चा हो रही है, कई लाख रुपए का टीवी है ना, गिनिए टोटल जितना अकाउंट आपने बताया उतना ही है ना, उससे ज्यादा के पर्दे लगे ना शीश महल में। आइए यहाँ पर अधिकारी। कुर्सियां ये कुछ खास तो नहीं है, कुर्सियां यहाँ लगाई गई हाँ बिल्कुल खास हैं, लेकिन उतने पैसे में ही आ गई। 60 लाख के अंदर। अब आप बताइए कि 80 करोड़ का उन्होंने क्या लगाया था, जब 60 लाख में सब कुछ आ गया, सब कुछ जो भी आप देख रहे हैं। और प्रतीक्षा के रूम भी यहाँ पर है, यहाँ पे कुछ लोग प्रतीक्षा कर सकते हैं, अधिकारी गण भी यहाँ पर बैठे। यहाँ पर भी एसी लगे हुए हैं, 3 एसी अब तक हमने गिन लिए हैं, चौथा एसी यहाँ पर लगा हुआ है। मैं एसी गिन रहा हूँ कितने आए हैं, मैं तो आपको खुद ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो है इस वक्त देखिए, अगर हम ऊपर की बात करते हैं, यहाँ पर भी एक एसी लगा हुआ है, 5वां एसी हमको इस बिल्डिंग में नजर आया है। और ये भी पे भी दिखा दीजिए, सब दिखाइए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जनता को पता हो उनके मुख्यमंत्री महोदय सोफे तो जो है मेरे को लगता है कि शायद जो आपका सचिवालय है वो वहां पर इससे बेहतर। मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ कि जितने का केजरीवाल ने पर्दा लगाया था उससे कम पैसे में सब कुछ लग गया। यहाँ पे 1-1 करोड़ के पर्दे लगे हैं वहां पर। अब आप कल्पना कीजिए कि आप पर्दा हो, सोफा हो, एसी हो, टेबल हो, कुर्सी हो, चेयर हो, सब मिलाकर, और कंप्यूटर और प्रिंटर भी उसी में मिलाकर। प्रिंटर भी यहाँ रखे हो, अभी और भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। आइए जी। आज जो है पूरा हमको मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है, जो कैंप कार्यालय है कपिल, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए एक और एसी यहाँ पर भी हम कर देते हैं। तो ये हालांकि इस कमरे से हम आ चुके थे, तो टोटल अब तक 4 एसी हमको दिख गए हैं। ये हम एसी भी गिन रहे हैं, कंप्यूटर भी गिनो, प्रिंटर गिनो, अलमारी गिनो, कुर्सी गिनो, हम लेकिन सब 60। आपको मैं कहता हूँ पिछली सरकार ने दिखाया क्या कभी? नहीं। कोई लेके आया क्या आपको? मुख्यमंत्री के शीश महल में कभी किसी के कैमरे की एंट्री नहीं हुई, किसी मीडिया की एंट्री नहीं हुई, क्योंकि उनके पास छुपाने के लिए था। यहाँ मुख्यमंत्री महोदय के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, पारदर्शी है। आज जनता भी अंदर है, मीडिया भी अंदर है, सबके मोबाइल अलाउड है, कैमरे अलाउड है, कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा। मैंने देखा कई लोग वीडियो बना रहे थे ये सोशल मीडिया पे, लोग तो आप लोगों ने अपने आप बनवाए। और मैं तो ये कहता हूँ केजरीवाल का कोई भी मंत्री विधायक पिछली सरकार का एक भी वीडियो या फोटो दिखा दे शीश महल का, उनके मोबाइल बाहर रखवा लिए जाते थे। इतना बड़ा परिवर्तन दिल्ली की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक दिन है, जब एक सेविका, एक बेटी, एक दीदी कुर्सी पर बैठती है तो दरवाजे खुले हुए होते हैं। लेकिन जब कोई अहंकारी भ्रष्टाचारी बैठता था तब ये दरवाजे बंद थे। मुख्यमंत्री पर्दे पूरे घर में एक से ही हैं। आप खुद ही देखिए भाई साहब, आपका कैमरा है। वही मुझे दिख रहा है, तभी मैं बात कर रहा हूँ, तभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। इधर टॉयलेट है, नॉर्मल जो है वॉश बेसिन भी नॉर्मली वाला लगा हुआ है, या कुछ खास तो नहीं है? सब देख के आइए ना, आप बता। मैं आपको टॉयलेट भी दिखा देता हूँ। मैं दूर से देख लेता हूँ। चाको वो वॉश बेसिन दिखा दीजिए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे बीजेपी ने उस दौरान कि खास जो है वॉश बेसिन लगे हैं, खास टॉयलेट सीट्स लगी हैं, इस वजह से सवाल। नहीं, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है अंकित जी, ये सब कुछ 60 लाख में हो गया है, जो भी आप देख रहे हैं। बार बार सवाल ये उठता है कि जब इतना कुछ 60 लाख में हो सकता है तो 80 करोड़ रुपए किस चीज में खर्च किए केजरीवाल? आप दोनों बंगलों का बता रहे हैं, सब कुछ मिला के आप देख रहे हैं ना। आपका कैमरा तो एबीपी का कैमरा देख रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ है आपके कैमरे पर है। ये 7-8 एसी भी हमको दिख गए हैं। और यहाँ पर यूज की हुई अलमीरा, उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, पुरानी अलमीरा कैमरे पे है, मैं चाहता हूँ कैमरा दिखाए। बाद में बदलेंगी तो नहीं ना? बिल्कुल, आप दोबारा आ जाना, आपकी रोज छूट है यहाँ पे आने की। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमको पूरा घर एक तरह से दिखाया जा रहा है कपिल जी के द्वारा। भगवान राम और बजरंगबली की मूर्ति यहाँ पे लगी है। ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, केजरीवाल के दफ्तर में कभी नहीं मिल सकती थी। उनको एलर्जी है धर्म से, हिंदुत्व से, राम जी से, हनुमान जी से। ये वैसे कमरा कौन सा है? और भगवान से, ये भी एक तरह का वेटिंग रूम। सीएम साहिबा यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे लोग आएंगे, वो भी यहाँ पर मिलेंगे, सब कुछ आपके सामने है। और एबीपी को बधाई कि आपका कैमरा दिल्ली के मुख्यमंत्री के यहाँ पे आ गया। 11 साल से आपको एंट्री नहीं दी जा रही थी। नहीं, वो हम इस वजह से भी लेकर आए क्योंकि सवाल हो रहा था कि इतने दर्जन आए, क्योंकि आपको परमिशन, लेकिन उन्होंने नहीं दी 11 साल। ये ऑन रिकॉर्ड बार बार आना चाहिए कि उन्होंने आपके कैमरों को, आपके पत्रकारों को, लोगों को शीश महल में कोई कभी नहीं गया, किसी को नहीं जाने दिया गया। जो पूरा घर एक तरह से, क्योंकि अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये लाइट्स कुछ लगी हुई हैं, ये, लेकिन ये भी आपको जो है नॉर्मल वैसे घरों में या दफ्तरों में दिख जाती हैं। तो यानी एक तरह से हम, बात यह है कि जो भी कुछ आपने देखा वो इस 60 लाख में आ गया। सवाल मतलब पूरा घर घूम चुके हैं हम, ये कैंप कार्यालय में पूरा घूम लिया आपने। सवाल ये है कि 80 करोड़ रुपए कहां खर्च किया केजरीवाल ने, जब सब कुछ इतने में ही आ जाता है? तो ये भ्रष्टाचार उनका, ये जन सेवा सदन गवाह है कि केजरीवाल और उनका गैंग चोरी कर रहा था और भ्रष्टाचार। पहले मैं यहाँ दोहरा देता हूँ, पर्दे जो हमको देखने को मिले हैं, ये जो पर्दे यहाँ पर लगे हुए हैं, इसी तरीके के पर्दे पूरे घर में हैं। लाइट्स की बात की जाए तो कमोवेश इसी तरह की लाइट्स पूरे घर में लगी हुई हैं।
एसी की बात की जाए तो पूरे स्कैम कार्यालय की बात की जाए तो करीबन हमको जो है 8 से 10 एसी जो है यहां पर देखने को मिले हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कहीं पर मुख्यमंत्री का स्टाफ होगा, कहीं पर वो खुद बैठेंगी, वहां पर जहां पर जनसुनवाई होगी, कहीं पर उनसे जो लोग मिलने आएंगे वहां पर। तो अलग अलग जो कमरे हैं, जो हमको यहां से 4 से 5 कमरे दिखे हैं, हर कमरे में 1 से 2 एसी, तो उस हिसाब से 8 से 10 एसी और पर्दे उसी तरह के वॉश बेसिन जो हमारे आपके घरों में होता है कुछ उस तरीके का। क्योंकि बीजेपी ने जब अरविंद केजरीवाल का जो है सरकारी आवास था उसको लेकर के कई तरह के आरोप लगाए थे, ये कहते हुए कि वॉश बेसिन पर ही, सिंक पर ही, टॉयलेट सीट पे ही लाखों करोड़ों खर्च कर दिए गए। और कपिल का यही कहना है, कपिल मिश्रा जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, कि जब 60 लाख में ये घर, ये कैंप कार्यालय और इसके पास ही में मुख्यमंत्री का जो है घर इसी से सटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल इसी में ही है, अभी वहां पे काम चल रहा है, लेकिन सब कुछ इसी में ही है, इंक्लूडेड है। इसीलिए मैं हम ये सवाल, और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास छुपाने को होता ना अंकित, तो आपका कैमरा यहाँ भी अलाउड नहीं होता। आज आप देख रहे हैं, आपके कैमरे में ही देख रहे हैं, लोग, जनता आ रही है, जा रही है अंदर बाहर, कोई किसी को नहीं रोक रहा। लोगों की जेब में मोबाइल फोन है, फोटो भी खींच रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं, सब कुछ लोग ले रहे हैं। कई लोग वैसे रील्स भी बना रहे थे। बिल्कुल बना रहे, क्योंकि ये छुपाने को कुछ नहीं है। लेकिन वो आज तक भी, अब तो उनकी सरकार नहीं है, अब भी वो अपनी पुरानी शीश महल की फोटो डाल देना, आज दिखा दे जनता को कैसे घर में रहते थे। अगर उनके अंदर जरा भी पारदर्शिता है तो केजरीवाल अपने परिवार कौन से रूम में, कैसे घर में, कैसे पर्दों में, कैसे दिखाए ना जनता को। यानी साफ तौर पर देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है 60 लाख रुपए खर्च हुए, उसमें कोई छुपाने का नहीं है। देखिए, इसीलिए तो नहीं है क्योंकि सब कुछ पब्लिक है। ये डॉक्यूमेंट भी, टेंडर, हमारा टेंडर जो भी किया वो पब्लिक में है, मीडिया के पास भी है। उनका टेंडर भी पब्लिक में नहीं था। उनके 9-9 करोड़ के जो 5-6 टेंडर हुए, सबको उन्होंने यहां तक कि न्यूज़पेपर में छापने तक से रोक दिया गया था। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट तक छुपा के रखे थे। तो 60 लाख रुपए खर्च हो रहा है, इसमें कुछ छुपाने को नहीं है, ये पब्लिक में जो जानकारी आई है और वो सही जानकारी है, कपिल मिश्रा का साफ तौर पर कहना है। लेकिन ये 60 लाख रुपए कहां खर्च हो रहे हैं? कैंप कार्यालय में खर्च हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री का जो आवास है बंगला नंबर 1, वहां पर तो अभी काम शुरू ही नहीं हुआ। वहां पर भी कमोबेश कुछ इसी तरीके के पर्दे, इसी तरीके की लाइट, सोफे, एसी आपको लगे हुए नजर आएंगे। लेकिन ये सब कितने में हो रहा है? 60 लाख में। जबकि अरविंद केजरीवाल के जो बीजेपी ने हमला किया था, शीश महल जिसमें वो रहते थे, जिसको शीश महल का बीजेपी की तरफ से नाम दिया गया था, चुनावी मुद्दा बना था, वहां पर आरोप यह लगा था कि 60 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया था घर को तोड़वाकर एक नए सिरे से बनवा करके एक आलीशान महल के तौर पर बनवाने का, और एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। और अब जबकि 60 लाख रुपए खर्च करने को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से खासतौर पर मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्री पूरे घर को जो है दिखा रहे हैं कि 60 लाख रुपए में 2 घर, एक कैंप कार्यालय और एक उनका घर मुख्यमंत्री का, वो तैयार हो रहा है। तो आखिर इस पे इतनी हाय तौबा क्यों? क्योंकि शीश महल में एक बाथरूम में जितना सामान लगा था वो इससे ज्यादा का लगा था। जवाब दे रही है बीजेपी। सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।